फर्टिलाइजर एक्ट में नहीं आते हैं। आप लिख लीजिए, हमारे प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर एक्ट में नहीं आते हैं, पेस्टिसाइड एक्ट में नहीं आते हैं, इसलिए हमें कोई प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ये बिजनेस करते समय। ना ही हमें किसी भी ओ फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जो मार्केट में आपको डीलर लोग भी पूछेंगे। हमारे सभी के सभी प्रोडक्ट्स आज बायोस्टिमुलेंट एक्ट के तहत आए हैं। बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमें उसकी परमिशन मिल चुकी है। आप अभी सभी के सभी प्रोडक्ट्स किसी भी कृषि सेवा केंद्र में, किसी भी एग्रो सेंटर में रख के आप बिल्कुल खुले दिल से इसको बेच सकते हैं। हम किसी भी प्रकार से कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हमारे पास में, मैं फिर से दोहराऊंगा, हमारे पास में बायोस्टिमुलेंट एक्ट का भारत सरकार का सर्टिफिकेट है। G2 एंड G3 सर्टिफिकेशन हमारे पास में आ चुका है। हम पूरी भारतवर्ष में कोई भी एग्रो सेंटर, कृषि सेवा केंद्र पे अपने प्रोडक्ट रख सकते हैं। जहां तक अपने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात है, हमारा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है बायोसर्ट इंटरनेशनल। इस बायोसर्ट इंटरनेशनल ये अपेडा एक्रेडिटेड कंपनी है, जिसने हमें एनपीओपी सर्टिफिकेशन दिया है। क्या है ये एनपीओपी सर्टिफिकेशन? एनपीओपी सर्टिफिकेशन वो है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये सर्टिफिकेशन है जो भारत सरकार का सर्वोच्च सर्टिफिकेशन है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए एनपीओपी सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और एनपीओपी सर्टिफिकेशन पाने वाली भारत सरकार की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहली कंपनी है यामा लाइफस्टाइल, जिसका ब्रांड नेम है इंडिया ग्रो। ये तो भारतवर्ष में बिजनेस करने के लिए आपके पास में पहुंच चुका है। बट इंटरनेशनल बिजनेस अगर आपको करना है, जैसे मैं दुबई में ऑफिस खोला, बट आपके अगर कोई किसान या कोई फ्रेंड अफ्रीका में खेती कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, यूरोप में कर रहा है, या फिर कनाडा में, या फिर कहीं और भारत पूरी दुनिया में किसी भी कोने में अगर वो बैठे हैं, किसी भी ऑस्ट्रेलिया में खेती कर रहे हैं, कहीं पर तो खेती करने को, हमारे पास में बायोसर्ट का आईफोम सर्टिफिकेशन है। आईफोम सर्टिफिकेशन क्या होता है? इंटरनेशनल फोरम ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मटेरियल सर्टिफिकेशन है। ये दोनों सर्टिफिकेशन पाने वाली भारतवर्ष की सबसे पहली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसे ये दोनों सर्टिफिकेशन मिले हैं। तो एक बार यामा लाइफस्टाइल को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये था सोच प्रवीण सर का। प्रवीण सर के लिए एक बार प्राउड फील करिए और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके पहले एक स्लाइड है, तो आप लोगों के मन में आता होगा, हाँ सॉरी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, आपके मन में आता होगा कि भाई ये कीड़े आते कहां से है और जाते कहां है। तो ये कीड़ों की उत्पत्ति कहां से होती है और ये कीड़े जाते कहां है, मतलब खत्म कहां से होती है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर में आप एक बटरफ्लाई देख रहे होंगे, तितली जिसे बोला जाता है। तितली बड़ी खूबसूरत होती है। जो तितली बड़ी खूबसूरत होती है, एक अलग अलग प्रकार की तितली होती है। एक स्टोरी में आपको बताने जा रहा हूं, बट कितनी सच्चाई उस स्टोरी में है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बट ये साइंस है, ये कोई स्टोरी नहीं है कि मन की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये साइंस है। साइंस को आप समझिए कि ये बटरफ्लाई की उत्पत्ति कहां से होती है और ये कहां जाते हैं। जब आप बटरफ्लाई अपने खेत में देखते हो तो अगले 10-15 दिन में आपके खेत में कीड़े आने वाले हैं, ये आप लोगों ने समझना चाहिए। बटरफ्लाई में नर और मादा होते हैं। अमावस के दिन, नो मून डेज मतलब एक दिन पहले, और नो मून डेज मतलब अमावस के एक दिन बाद, ये 3 दिनों में बटरफ्लाई के नर और मादा का मिलन होता है। मिलन होने के बाद में नर बटरफ्लाई इमीडिएटली मर जाता है और मादा बटरफ्लाई मिलन होने के बाद तीसरे दिन आपके पौधे के ऊपर में अंडे डालती है। अंडे डालने की एक मादा की क्षमता 5 अंडे से लेकर 5000 अंडे तक होती है। और अंडे डालने के बाद में मादा तुरंत मर जाती है, मतलब माता पिता दोनों मर गए, खेत के ऊपर में अंडे छोड़ गए। जो अंडे इतने बारीक होते हैं कि आपको खुले आंखों से दिखता नहीं है।
इतने छोटे अंडे होते हैं। अंडे डालने के 2 या 3 दिन बाद अलग अलग कीड़ों की अलग अलग उपज की अवस्था होती है। वो 3 दिन के बाद में हर कोई अंडे से एक इल्ली बाहर निकलती है, मतलब अड़ी बाहर निकलती है, या फिर ईयड़ बाहर निकलती है। गुजरात में, गुजराती में ईयड़ बोलते हैं, हिंदी में सुंडी या इल्ली बोलते हैं, मराठी में अड़ी म्हणतात। तो ऐसे सभी प्रकार के कीड़े आपके खेत के ऊपर दिखेंगे। उसी समय अगर कोई भी दवाई का छिड़काव करते हैं, मतलब कि क्या हुआ, अमावस के 5वें या 6ठे दिन बाद अगर आप किसी भी दवाई का अगर आपके खेती के ऊपर में छिड़काव करते हैं तो आपको निश्चित रूप से 100% रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जो छोटी ईयड़ होती है ना, छोटी इल्ली होती है, वो एक दिन में खाना कम बट नुकसान बहुत ज्यादा करती है। एक इल्ली एक दिन में 25 से 30 फूलों को गिरा सकती है, 25 से 30 पत्तों को नीचे गिरा सकती है, फलों को डंक मार सकती है, या फिर आपके किसी भी पौधे के पार्ट को नुकसान कर सकती है, पत्तों को खा सकती है। इसका मतलब यही है कि सबसे बड़ी डेंजर जो है वो शुरुआत की अवस्था में होती है। मतलब आपको अमावस के दिनों में आपकी गाड़ी लेके ना 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 मर्सिडीज बेंज लेके नहीं जाना है। आपको एग्रीकल्चर के लिए 407, 207 या छोटा ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर, इन जैसी गाड़ियों को आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो 5 गांव आपने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, जो किसानों की आपने लिस्ट बनवा के रखी है, उन किसानों के बाद में आपको ये बताना है कि अमावस का दिन ये आ रहा है। मतलब आपके कैलेंडर के ऊपर में आपने सर्कल करके रखना है कि ये अमावस आ रही है, अमावस के दिन किशोर अहिरे सर के पास जाना है, भूवस्त्र आपको बेचना है, या फिर कोई दवाई का आपको छिड़काव कराना है। तो ये आपका कैलेंडर तैयार होना चाहिए। बहुत सिस्टमैटिक एग्रीकल्चर का बिजनेस करें। 5 गांव में आपको डायमंड बनना है, सिस्टमैटिक बिजनेस करना पड़ेगा। कैलेंडर आप आज ही काल निर्णय लें, हर महीने की एक अमावस को आप राउंड करके रखें, और उसके बाद में देखें कोई भी दवाई का छिड़काव आपको 5वें या 6ठे दिन और अगले 10 दिन तक, मतलब हो सकता है कि 6ठे दिन उसकी बेटी की शादी हो और वो स्प्रे ना करे, बट अगले 5 दिन से लेके 15 दिन तक, मतलब अमावस से 15 दिन तक आप उसका दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और ये जो छोटी इल्ली होती है, ये 4 अवस्थाओं से बनती है। अवस्था फर्स्ट, अवस्था दूसरी, तीसरी और चौथी अवस्था के बाद में जो इल्ली आपको दिखती है, वो खेत के ऊपर में जो इल्ली दिखती है, वो वाली चौथी अवस्था की होती है, जो पूरा नुकसान आपके खेत का कर चुकी है, क्योंकि आपने छिड़काव नहीं किया। और हम लोगों किसानों की यही गलती होती है कि जब तक इल्ली दिखती नहीं है, हम छिड़काव नहीं करते हैं। आपको इल्ली दिखे या ना दिखे, अमावस के 5वें 6ठे दिन से लेकर 15 दिन तक आपके दवाई का छिड़काव हो जाना चाहिए। आपको कभी भी कोई भी इल्ली, सुंडी या कौन सी अड़ी आपके खेत के ऊपर में नहीं दिखेगी। ये चौथी इल्ली के बाद में ये प्यूपेशन स्टेज में चला जाता है, ककून स्टेज में ये कीड़ा चला जाता है। ये ककून क्या होता है, जब भी आप जमीन जोतते हैं, हल चलाते हैं, उस समय आपने देखा होगा कि सामने ट्रैक्टर चल रहा है, पीछे में बबूले आपके खेत में कुछ तो भी चुनते हैं, क्योंकि ये इल्ली के जमीन में पड़े रहते हैं, वो जमीन के ऊपर आते हैं और उसको चुनने के लिए बबूले आपके ट्रैक्टर के पीछे लगते हैं। तो ये बबूले जो कोष को चुन चुन के खाते हैं, उन सभी कोष में से जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है, फिर से एक बटरफ्लाई निकलती है। वो है दूसरी अमावस के 5वें दिन पहले। ये अमावस में बटरफ्लाई आई थी, दूसरे अमावस में बटरफ्लाई, बराबर 1 महीने के बाद में ये सर्कल कंप्लीट होता है। मतलब उसका जीवन 1 महीने का होता है। तो आपने अगर अमावस के 10 दिन तक अगर छिड़काव कर दिया, ना तो आपके खेत में अंडे डाले जाएंगे, ना तो ये इल्ली बाहर निकलेंगी, ना तो ये आपके नुकसान कर पाएगी, और अगले 1 महीने तक आप रिजल्ट मिलेगा। जो किसान, नासिक का किसान, अगर नासिक की आपको बंद गोभी खानी है या फिर फूल गोभी खानी है या फिर अंगूर खाना है, तो वो किसान जानते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन उनको दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। जो दवाई का छिड़काव आपको जहरीला बनाता है, हम लोग अगर सही समय पे अपने प्रोडक्ट का अगर आप
बताते हैं कि ये 1 महीने के लिए रिजल्ट देता है। तो अगर वो अमावस के 5वें छठे दिन अगर छिड़काव करता है तो आपको 1 महीने का रिजल्ट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कितने प्रकार के कीड़े आपके खेत के ऊपर में आते हैं? तो मैं आपको बता दूं 1078 फैमिलीज के कीड़े आपके खेत के ऊपर में अलग अलग खेती के ऊपर में आते हैं। 1078 फैमिली, 1078 प्रकार के कीड़े आपके खेत के ऊपर में आते हैं। तो ये कीड़ों को मारने के लिए 1078 प्रकार की कम से कम दवाई बनाई गई है। मतलब केमिकल पेस्टिसाइड 1078 प्रकार के, और उसको मारने के लिए अलग अलग प्रकार के 50,000 से लेके 5 लाख ब्रांड आज मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। इतने बड़े ब्रांड्स, इतना बड़ा टेक्निकल, क्योंकि हर फैमिली का हर कीड़ा अगर आता है तो अलग दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। वो कौन सा कीड़ा आया है ये आपको समझना बहुत जरूरी होता है। ये पूरा का पूरा नॉलेज क्या मैं एक मीटिंग में आप लोगों को दे पाऊंगा? नहीं, जरूरत नहीं है। हम लोगों ने क्या सोचा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बड़े पैमाने पे कोई भी कीड़ा आता हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मतलब हमारे लीडर को यह समझना जरूरी नहीं है कि कौन सा कीड़ा आया है, उसे समझना ये जरूरी नहीं है कि पहचान करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता चले कि कीड़ा आया हुआ है तो वो किस प्रकार का कीड़ा है। 4 प्रकार के कीड़े के क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, जैसे भेदी और चूसने वाले, रस चूसने वाले कीड़े जिसे बोला जाता है। मतलब आपके पेड़ के जो पत्ते होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, वो हरे कलर को, हरे रस को चूसने का काम ये भेदी और चूसने वाले कीड़े करते हैं, जिसमें महुआ आता है, एफिड, जास्मिन, थ्रिप्स, माइट्स, मावा, तुड़तुड़े, फुलकीड़े, पांढरी माछी, ये सब कीड़े इसमें आते हैं। लाल कोई, तो ये सब कीड़े इसमें आते हैं। च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, मतलब ऐसे कीड़े जो आपके पत्तों को काटते हैं, फलों को काटते हैं, फलों के अंदर छेद बना के जाते हैं, आपके ऊपर से पेड़ के अंदर चले जाते हैं, आपके तने को काटते हैं। मतलब चबाने और काटने का काम ये, मतलब ईयर वाला सेगमेंट, सुंडी वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, रास्पिन प्लांट टिश्यू, इसे बोला जाता है व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी वाला सेगमेंट। और चौथा सेगमेंट आता है जिसे सॉइल इंसेक्ट, मतलब जमीन से आने वाले कीड़े, मुड़ाना नुकसान करने वाले कीड़े, या फिर जड़ों को नुकसान करने वाले कीड़े जो होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं हुम्मी बोलते हैं, टर्माइट्स बोलते हैं, या फिर व्हाइट ग्रब, सफेद ब्लड जिसे बोला जाता है, कटवर्म बोलते हैं, या फिर मोल क्रिकेट बोलते हैं। ये सभी प्रकार के कीड़े आपकी जड़ों को नुकसान करते हैं या पौधों की जड़ों को नुकसान करते हैं। और जो जड़ें आपके पानी को, न्यूट्रिएंट्स को, खाद को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं, वो वहीं पर खा डालते हैं और पौधे की विकास होने नहीं देते, और उसके ऊपर में फल या फूल और आपको इच्छित फल नहीं मिलता है और इच्छित आपको उपज नहीं आती। तो ये 4 प्रकार के सेगमेंट आपको हमने बताया। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पहले चौथा सेगमेंट से हम शुरुआत करते हैं। जमीन से हम अगर शुरुआत करेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट 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 ये कुछ कीड़े हमने दिखाने की आपको कोशिश करी थी कि ये इतने प्रकार के कीड़े होते हैं। आइए सबसे पहले हम पहले प्रोडक्ट के ऊपर में आते हैं। जैसे मैंने सबसे